इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस के एक बड़े नेता आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 1 बजे यह ज्वाइनिंग होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रेल मंत्री पीयूष गोयल से वो ज्वाइनिंग करेंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता के नाम का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। खबर यह है कि यूपी सरकार में वो मंत्री रह चुके, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका पुराना प्रोफाइल यह है कि वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान यानी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस वक्त वो ज्वाइन करेंगे उस दौरान जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। और अनिल बलूनी उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एमिनेंट पर्सनालिटी विल ज्वाइन बीजेपी टुडे। आज का उन्होंने डेट दे रखा है, नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि अटकलों का जो बाजार है गर्म है, क्योंकि G23 आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाया था कांग्रेस के कामकाज पर। क्या उनमें से कोई है? तो इसी को लेकर बहुत सारे अटकलें तेज है, लेकिन आपको बता दें बहुत ही बड़े नेता रहे हैं और साथ ही साथ यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक ऐसे ही कांग्रेस के बहुत ही चर्चित चेहरा जो बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 बजे का वक्त दिया गया है जो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, आनंद प्रकाश पांडे और साथ ही साथ हमारे साथ विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी, आपके पास पहले इसलिए आ रहे हैं कि कुछ नाम सामने आए कि कौन है? देखिए, अभी 1 बजे ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पिक्चर और साफ हो जाएगी, लेकिन अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है या जो तमाम अटकलें हैं वो यूपी के एक ब्राह्मण चेहरे की है। और ये जैसा आपने बताया यूपीए सरकार में ये मंत्री भी थे, तो उनके नाम की अटकलें जो हैं वो अभी लग रही हैं कि वो शायद बीजेपी में जा सकते हैं। पिछले दिनों नाराज भी चल रहे थे कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग से। यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा ये हो सकता है जो 1 बजे आज बीजेपी ज्वाइन करे कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर। G23 में भी ये नेता थे। अगर इनकी ज्वाइनिंग आज 1 बजे होती है, जिस तरह से अटकलें हैं या जिस तरह से सूत्रों से खबरें आ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जरूर एक बड़ा झटका होने वाला है ये। जी, तो आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आपके पास कोई खबर आई होगी कि आखिरकार वो कौन हो सकते? इतना तो पता लग गया कि यूपी के कोई बड़े ब्राह्मण नेता हैं। जी देखिए, जैसे सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, हालांकि बीजेपी अभी कुछ भी कंफर्म नहीं करी है, बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जितिन प्रसाद समेत कई लोगों के नाम चल रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो नेता पिछले बहुत समय से नाराज भी चल रहे थे। पहले भी उनकी बातचीत हुई थी बीजेपी में ज्वाइन करने की, लेकिन कांग्रेस उनको मनाने में सफल रही थी। लेकिन अब जब यूपी के चुनाव सामने है, वहाँ पर ब्राह्मणों की नाराजगी भी, ब्राह्मणों के एक सेक्शन की नाराजगी है बीजेपी को लेकर, तो ऐसे में वो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। और बताया जा रहा है कि वो जितिन प्रसाद या कोई और भी नेता हो सकते हैं जो ब्राह्मण के चेहरे रहे हैं वहाँ पे। अभी हाल ही में अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद वहां पे बनाई थी यूपी में, और उन्होंने यूपी का दौरा किया था, ब्राह्मणों को जोड़ने की उन्होंने कवायद की थी। इसके अलावा उन्होंने 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद भी दी थी। और ये पिछले कुछ समय से अपनी नाराजगी पार्टी से नाराज चल रहे थे। हालांकि पार्टी ने इनको वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी भी दी थी कांग्रेस ने, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको अब या फिर जो भी नेता है उसको कांग्रेस में अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। हाल के पंचायत चुनाव में भी उनके जो कुछ सगे संबंधी थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में एक बेहतर भविष्य के लिए वो बीजेपी में आना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से खुलासा इसका नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो अटकलें हैं उसमें जितिन प्रसाद, चलिए आपने एक नाम तो ला दिया, उस नाम को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज में तो ये होता है कि कोई एक नाम आना चाहिए, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, संभावनाओं का ही पूरा दौर है। अच्छा विजय लक्ष्मी, अगर ये जितिन प्रसाद हैं तो जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ के जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा इस दौर में? देखिए, ब्राह्मणों की अगर बात करें, यूपी के पॉलिटिक्स की बात करें, तो ब्राह्मण और ठाकुर एक अहम रोल अमित यूपी की पॉलिटिक्स में प्ले करते हैं। और अगर एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद के नाम की अटकलें जो हैं वो जरूर लग रही हैं, और सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम पर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों नाराज भी थे। G23 की अगर बात करें तो उसका भी हिस्सा थे, जो खत लिखा गया था कांग्रेस अध्यक्षा को, जिसमें तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की आलोचना मौजूदा पार्टी के जिस तरह से फंक्शनिंग है उस पर की गई थी। उसमें जितिन प्रसाद भी थे जिन्होंने साइन किए थे। हालांकि बाद में पार्टी ने उनको वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था बेहद खराब था। 0 पर कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में आ गई। तो जितिन प्रसाद उससे भी बेहद खुश नहीं थे। जिस तरह से वहां पर फंक्शनिंग हो रही थी वेस्ट बंगाल में, उसको भी लेकर के वहां पर जो इंटरनल चीजें जिस तरह से हुई उससे भी बहुत ज्यादा उत्साहित वो नहीं लगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के दौरान। हालांकि अभी सिर्फ अटकलें हैं ये, अमित, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि
हमारी विजयलक्ष्मी, हम लोग जो अटकलें चल रही हैं, जो संभावनाएं, उसी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पुख्ता न्यूज है वो तो हमें 1 बजे तक के लिए इंतजार करना होगा। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, जिस तरह से जो नाम अभी सामने आया है, जो ये बात हो रही है विजयलक्ष्मी से या फिर आनंद से, वो नाम आ रहा है जितिन प्रसाद। आपके पास कोई और नाम है अगर, या फिर यही नाम है? एक कंफर्मेशन के हिसाब से बात करेंगे तो बीजेपी के आला सोर्स ने यह कंफर्म किया कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन दो जगह में से किसी एक जगह से आने वाले वो नेता हैं। पहला ये कंफर्मेशन था। अच्छा। दूसरा जो कंफर्मेशन था वो इस बात को लेकर था कि वो यूपीए सरकार के दरमियान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, यूपीए सरकार के दरमियान मंत्री थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या थोड़ी सी ये थी कि भाई हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही जगहों पे, हिमाचल के आनंद शर्मा की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद की बात कर लें, तो उन दोनों जगह के बारे में ये चर्चाएं थी कि संभव है कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये चर्चाएं पहले से चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी पर्दे के पीछे। तो और जितिन प्रसाद की अगर बात कर लें तो इनका तो कुछ महीना पहले काफी ज्यादा बातचीत हो गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि जितिन बस अब से कुछ दिनों के अंदर ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फाइनली वो ज्वाइनिंग हुई नहीं। तो इसमें अभी भी इस बात को लेकर कि कौन सा वो व्यक्ति है, ये कंफर्मेशन बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव होना है, ब्राह्मणवादी फेस हैं, क्लीन इमेज के नेता माने जाते हैं, युवा चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर जितिन प्रसाद जैसे बड़े चेहरे को अगर वो नहीं रोक पा रही हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो। और लखनऊ और उसके बाद आगे के हिस्से तराई के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे से लेकर पूर्वांचल तक ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी रहती है। और वहां पे यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या हाल के दिनों में ये रही है कि विरोधी लगातार इस बात को फैलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ से वहां के ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसे में अगर जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज रहेगा, तो उस गैप को भरा जा सके। एक बड़ा ब्राह्मणवादी चेहरा अगर आएगा तो निश्चित तौर पे कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बिल्कुल जाहिर सी बात है देवेंद्र, क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहा है 2022 में, अगर उसी वक्त उनका एक बड़ा चेहरा अगर वो टूट के बीजेपी में जाता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है। और दूसरी बड़ी बात जिस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जब प्रियंका गांधी लगातार यूपी में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेहद ही एक करीबी अगर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो इसको किस तरह से लिया जा सकता है, इसका क्या नैरेटिव जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।